कितने देर से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुम्हारे लिए ही पैसे निकलवाने गया था एटीएम से। कितने पैसे निकलवाए? 50,000। लाओ दो फिर, मुझे शॉपिंग भी करनी है। मेरा बैग कहाँ गया? कहाँ गया बैग? पैसे निकाले थे या नहीं? अरे निकाले थे यार। तो मुझे लगता मैं ना ये पर्ची फेंक रहा था डस्टबिन में, और शायद इसकी जगह मैंने ना बैग ही फेंक दिया। अभी रुको, मैं भी लेके आता हूँ। अरे पर अंकल, ये मेरा बैग है। ये यहाँ कूड़े में पड़ा था। हाँ, वो मुझसे गलती से गिर गया था। चोर भिखारी कहीं के, इधर दे बैग। हमने चोरी नहीं किया इसे, ये यहाँ कूड़े में पड़ा था। कूड़े में मिला था तो वापस क्यों नहीं किया? तू इसे लेके जाना चाहता था ना? नहीं नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि जिसका होगा तो ढूंढने जरूर आएगा। मुझसे ही गलती से गिरा था, इसने चोरी नहीं किया है। तुम चुप रहो और दूर रहो ऐसे लोगों से। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। मैडम, क्या कहा मैंने? चुप रहो और दूर रहो हमसे। और तुम चलो चलो। तुमने क्या किया यार उस बेचारे के साथ? बेचारा बेचारा नहीं है वो, चोर होते हैं ऐसे लोग। 50,000 रुपए 1 मिनट में लेके चला जाता, पता भी नहीं चलता तुम्हें। लेके तो नहीं गया ना? क्या पता, चेक कर लेती हूँ पहले। पैसे तो पूरे हैं। नहीं लेके गया ना एक भी रुपया? वो इसलिए क्योंकि हम लोग टाइम से चले गए थे, वरना इसमें ना 1 रुपया भी नहीं मिलता तुम्हें। यार तुम इतनी नेगेटिव क्यों रहती हो हमेशा? इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? मैं सही की साइड ले रहा हूँ। तुम एक भिखारी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मैंने बोला मैं सही और गलत की बात कर रहा हूँ यहाँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ उसी के पास जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी शॉपिंग पर। अंकल, घबराइए मत। वो मेरी गर्लफ्रेंड ने आपसे ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे वो बैग यहाँ कूड़े में मिला था। हाँ मुझे पता है, मुझसे ही गलती से गिरा था वो। साहब, कूड़े से निकाल के जब मैंने खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं लेके चला जाता, यहाँ थोड़ी ना रुकता। लेकिन क्या करें साहब, गरीब है ना, हमेशा दुनिया में गरीब को चोरी समझा जाता है। नहीं, सब ऐसे नहीं अंकल। मैं उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। कोई बात नहीं साहब। अच्छा, आप नौकरी करोगे? नौकरी? साहब, अब हम जैसों को कौन काम देगा, और हमें कोई काम आता भी तो नहीं है। उसकी चिंता मत करिए। आप मेरे ऑफिस में लोगों को चाय पानी तो पिला ही सकते हो ना? हाँ, ये तो कर लूंगा। ठीक है, काम करिए। ये मेरा कार्ड है, आप ये रखिए, और कल आप यहाँ आ जाना, और मैं आपके रहने का भी वहीं इंतजाम कर दूंगा। जीते रहो साहब, ऐसा खुश रहो। ठीक। आ जाऊंगा कल। चोर भिखारी कहीं के, तो यहाँ तक आ गया? नहीं, वो मुझे साहब ने यहाँ बुलाया है। कौन साहब ने बुलाया तुझे? अभी के अभी ऑफिस से निकल, वरना पुलिस को बुला कर तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं सच बोल रहा हूँ, साहब ने मुझे यहाँ नौकरी देने के लिए बुलाया है। नौकरी? और तुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। कहा ना, निकल यहाँ से। जब उन्होंने बोल दिया कि उन्हें मैंने बुलाया, बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुमने बुलाया है? पर क्यों? जॉब देने के लिए। और ये जो तुमने इनके साथ किया ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। संजू,
तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे ये गरीब और भिखारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते ये हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। एक अनजान भिखारी के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, मुझसे। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर के लिए बोल रहा हूँ। और तुम सबको अपने पैर की जूती क्यों समझती हो? आज इसके चक्कर में हमारा रिश्ता भी टूट सकता है। अगर इस बात पर रिश्ता टूटता है ना तो टूट जाने दो। एक थर्ड पर्सन के लिए तुम मुझे छोड़ने के लिए रेडी हो गए। जो गलत है वो गलत है। अगर मैं गलत को गलत नहीं बोल सकता ना तो मैं इंसान ही नहीं हूं। ठीक है, अगर तुम्हें सही गलती देखना है ना तो तुम देखो, रहो इसके साथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ठीक है, अगर तुम इंसान को इंसान नहीं समझ सकते, किसी के एहसान ना समझे, तो ऐसे इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। फाइन। ठीक हो अंकल आप? जी साहब। तो साहब, ये क्या किया आपने? मुझ जैसे भिखारी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया? आपके लिए नहीं अंकल, सही के लिए। और जिसको जाना होता है ना वो जाएगा, उन्हें सिर्फ जाने के बहाने चाहिए होते हैं। और आप उसको छोड़िए ना, ये कुछ पैसे रखिए और अपने लिए कुछ कपड़े ले लेना और ज़रूरत का सामान ले लेना। ये हमारा ऑफिस है, सुबह 9 बजे काम शुरू हो जाता है, तो आपको 9 बजे यहाँ आ जाना, ठीक है? सारा काम आपको समझा देंगे। ठीक है साहब। साहब, भगवान आपको खूब तरक्की दे।